नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शिवसेना से बड़ी चौंकाने वाली खबरें आ रही है। ऐसी खबरें जिसे सुनकर उद्धव ठाकरे का कलेजा वो कस के धक धक कर रहा होगा और दिलो दिमाग उनका सुन्न पड़ता चला जा रहा है। शिवसेना के अंदर से बगावत की खबरें आ रही हैं। पिछले 3-4 दिनों से मैं लगातार इस बारे में आपको बताता आ रहा हूं। मैं इस खबर पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज दिन भर जो गतिविधियां हुई हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनिया गांधी का एक यू टर्न आया है। शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से जाकर मिल चुके, क्या बातें हुई, ये सारी चीजें, और शिवसेना के दिग्विजय सिंह संजय राउत का जो बयान आया है वो भी चौंकाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो सवेरे सवेरे आज पहली मुलाकात शरद पवार की प्रधानमंत्री से हुई, तो इन दोनों के बीच क्या बात हुई होगी। एनसीपी की तरफ से बताया जा रहा है वो किसानों की समस्या के बारे में बातचीत करने गए थे। ये एक ऐसा ही जोक है जिस पे ना हंसा जा सकता है ना इसको समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, ज़रूर इनमें कुछ बातचीत हुई होगी जिसका पता हमें कुछ दिन बाद पता चलेगा जब कुछ गतिविधियां कुछ होगी। लेकिन इसका असर सीधे सीधे सोनिया गांधी पे पड़ा। ऐसा पड़ा कि कांग्रेस पार्टी को पीछे के रास्ते से यह खबर फैलानी पड़ी कि सोनिया गांधी राजी हो गई है शिवसेना को समर्थन देने के लिए। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी लीडर ये दावा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन मीडिया के जो भोंपू हैं, बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के हवाले से ये बताने लग गए, ये अफवाह उड़ाने लग गए, ये खबर देने लग गए देश को और खास करके महाराष्ट्र की जनता को कि सोनिया गांधी अब राजी हो गई है कि शिवसेना को समर्थन दिया जाए। तो ये एक तो शिवसेना और बीजेपी के बीच में एक रसाकसी चल रही है, और अब ऐसा लगता है कि राजनीति ने एक ऐसा रुख अख्तियार किया है, उस मोड़ पे पहुंच गई है कि जहां एनसीपी और कांग्रेस के बीच में भी अविश्वास का रिश्ता हो गया है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि कहीं एनसीपी बीजेपी के साथ न मिल जाए तो राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, और इसलिए पीछे के रास्ते से ये अफवाह, ये खबर मीडिया में फैलानी पड़ रही है कांग्रेस पार्टी को कि सोनिया गांधी राजी है। इन खबरों पे तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी का कोई नुमाइंदा ये बात स्वीकार न करे या घोषणा न करे कि कांग्रेस पार्टी शिवसेना को समर्थन देने के लिए तैयार हो गई है। क्योंकि आप तो देखिए कि शरद पवार और कांग्रेस पार्टी ये दोनों मुंबई में जाकर मिलते हैं, इनके लीडर्स कॉमन यूनियन प्रोग्राम शिवसेना के साथ मिलकर के बनाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं अहमद पटेल और शरद पवार, और उसके बाद ये पलटी मार जाते हैं। तो ये राजनीति का ये कौन सा चरित्र है, ये तो हमारे समझ के बाहर है कि आप शिवसेना के ऊपर लगातार कंडीशंस पे कंडीशंस डालते जाओ, शिवसेना को बिल्कुल कॉर्नर कर दो। ऐसा लग रहा है कि समर्थन देने के बजाय आप उनकी इज्जत पूरी उतार रहे हो, उनको बेइज्जत कर रहे हो, उनको हर मुद्दे के ऊपर आप उसको घेरने की कोशिश कर रहे हो, और हर चीज पे आप कहते हो कि जो कांग्रेस की लाइन है आप उसको लो, सेक्युलर पार्टी बन जाओ। और आज उसका एक असर देखने को मिला। जेएनयू में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं ये वामपंथी, उसके समर्थन में शिवसेना के एक प्रवक्ता ने ट्वीट कर दिया। ये क्या तरीका है, ये किस तरह का संदेश दिया जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल उसके अंदर एक कंफ्यूजन की स्थिति है। मैं आपको बता दूं, साउथ इंडिया के लीडर्स, बिहार, राजस्थान, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के कई लीडर्स सोनिया गांधी को ये बता चुके हैं कि अगर वो शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो मुस्लिम वोट बैंक जो कांग्रेस के साथ है उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। और तो और जो अलायंस पार्टनर्स हैं उन्होंने भी चेताया है कि अगर आप शिव सैनिकों के साथ हाथ मिलाते हैं तो यूपीए के जो सेक्युलरिज्म है, जो इथॉस है, जो विचारधारा है, उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। और पॉसिबिलिटी की बात करें तो एक और घटना दिल्ली में हुई। संजय राउत साहब ने आज एक अजीबोगरीब बयान दिया।
आज उन्होंने कहा कि वो शिवसेना कोई ऑफिशियल तरीके से एनडीए से बाहर नहीं हुई है। अब तो माथा ही पीटा जा सकता है। अभी एक दिन पहले तक आप दम भर रहे थे कि भाई हमने कोई रिश्ता नहीं है, कोई एनडीए से लेना देना नहीं है। कांग्रेस के कहने पे, शरद पवार के कहने पे आपने अपने मंत्री से भी इस्तीफा दिलवा दिया, आपकी सीटें भी अलग हो गई, और अब आप कह रहे हो कि हमारी सीटें क्यों बदल दी गई, हमारा तो कोई भी माने अलगाव हुआ नहीं है एनडीए से औपचारिक तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो और चाहे शिवसेना हो, इन लोगों को अभी तक, इन लोगों के दिमाग में जो स्थिति है, फ्यूचर का जो प्लान है, वो क्लियर नहीं है। सब अंधेरे में तीर मारे चले जा रहे हैं। सब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन किसको कहां पे डिच करेगा, राजनीति उठा पटक में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर हो गई है कि शिवसेना के अंदर अब बगावत की खबरें आम होने लगी हैं। आज पता चला, जैसा कि मैंने पहले भी 4-5 दिन पहले एक खबर हमने आपके साथ शेयर किया था कि जिस होटल में शिवसेना के विधायकों को रखा गया था, वहां आपस में ही शिवसेना के विधायकों के बीच गाली गलौज, हाथापाई, मारपीट की नौबत आ गई थी। क्यों? क्योंकि कुछ विधायक ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि एनसीपी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ जाना पार्टी के लिए हानिकारक है, और कुछ ऐसे विधायक थे जो ये कह रहे थे कि नहीं, किसी भी तरीके से सत्ता में जाना चाहिए। और इन दोनों में बहसा बहसी होते होते गाली गलौज से हाथापाई, और इसको शांत कराने के लिए पहले आदित्य ठाकरे गए, लेकिन जो नाराज चल रहे विधायकों ने आदित्य ठाकरे से भी सवाल जवाब किया, फिर उद्धव ठाकरे को जाना पड़ा और मामला को उन्होंने शांत कराया। अब जो खबर आज आई है वो ये आई है कि कम से कम 17 शिवसेना के विधायक, इन लोगों ने बिल्कुल बिगुल फूंक दिया है बगावत का। इनका साफ साफ कहना है कि अगर शिवसेना एनसीपी के साथ सरकार बनाती है मिलके, तो वो किस मुंह से अपने जनता के बीच, अपने क्षेत्र में जाएंगे, क्या बताएंगे कि जिनसे आप लड़े हो उसी के साथ आपने हाथ मिला लिया। समस्या क्या है कि उद्धव ठाकरे तो मातोश्री में बैठकर मुख्यमंत्री के कुर्सी का सपना देख रहे हैं। उनको इस बात का इल्म तक नहीं है कि शिव सैनिकों का एनसीपी के साथ कई जगहों पे, कई इलाकों में जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, उनकी दुश्मनी तो है ही, केस मुकदमा भी चल रहा है, काफी समस्याएं पैदा होंगी। और इस बात का वो जो शिवसेना के जो विरोध कर रहे विधायक हैं, वो सवाल जवाब करना चाहते थे। तो मनोहर जोशी साहब इन 17 के 17 विधायकों को लेकर के मातोश्री पहुंचे, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। उद्धव ठाकरे को पता नहीं किस बात का अहंकार है, किस बात का दम है, और क्या वो प्रूव करना चाहते हैं कि उन्होंने मिलने से भी मना कर दिया। वो नहीं आए मिलने, इन लोगों को वापस लौटना पड़ा। और इन लोगों का सवाल बिल्कुल जायज है, बिल्कुल साफ है कि अगर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ सरकार बनाना चाहती है, तो ये समर्थन देने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। उनका सवाल है कि शरद पवार कहीं उनके साथ गेम तो नहीं खेल रहे हैं। उनका सवाल है कि क्या शिवसेना के बहाने एनसीपी केंद्र सरकार के साथ कोई निगोशिएशंस तो नहीं कर रही है। यह सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या हम सत्ता के लिए विचारधारा को त्याग दें, हम हिंदुत्व के रास्ते को छोड़ दें, क्योंकि ये बातें कांग्रेस पार्टी और एनसीपी बिल्कुल साफ कर चुकी है कि शिवसेना को उसी शर्त पे बकायदा समर्थन दिया जाएगा जब तक उद्धव ठाकरे शिवसेना को एक सेकुलर पार्टी की तरह अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसा कि मैं लगातार कहता आया हूं कि चाहे मसला राम मंदिर का हो, सावरकर का हो, नाथुराम गोडसे का हो, अभी एक एनआरसी का मसला आ गया, जनसंख्या के खिलाफ जो कानून जो बन रहा है वो मसला आ रहा है। इन सब के ऊपर शिवसेना को अपने पोजीशन पे जो है बदलाव लाना होगा, और ये बगावत इसलिए जो है वो तेज हो रही है। और उद्धव ठाकरे वो तो मिले नहीं, तो उन्होंने क्या किया,
तो एक फरमान जारी किया है कि जितने सारे जो 56 विधायक हैं शिवसेना के, इन सभी को मुंबई बुलाया गया है। उनसे कहा गया है कि अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड दोनों साथ में लेकर आए और 5 दिनों का कपड़ा लेकर के आए। मतलब ये कि 22 तारीख तक ये लोग मुंबई पहुंचेंगे और उसके बाद इन लोगों को कहीं शिफ्ट किया जाएगा। वो आइडेंटिफिकेशन कार्ड इसलिए कि कहीं होटल में रखा जाए या कहीं बाहर भेजा जाए, विदेश भेजा जाए, कुछ भी किया जा सकता है कि ताकि जो ये कहा जा सकता, जिस तरह के इन्फ्लुएंस में वो आ रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, मीडिया के ऊपर जो बातचीत हो रही है उनको समझ रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है कि वो तो बिल्कुल अगर सरकार नहीं बनती है और अगर वो बिल्कुल डिच हो जाते हैं तो वो किस तरह से उनका राजनीतिक माने करियर के ऊपर ही सवाल उठ जाएगा। और साथ ही साथ एक और खतरा जो शिवसेना को देखना पड़ेगा, ये तो आपने एक प्लान बना लिया कि सारे शिवसैनिक विधायक जो है वो 22 तारीख तक आए और अगर 15-20 नहीं आए तो क्या होगा। आप अजीबोगरीब स्थिति है। आप कौन लोग हैं जो शिवसेना की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उनको बिल्कुल बहुत एकदम सत बार प्रणाम करना चाहिए कि ये किस तरह के लोग हैं। आपने ढिंडोरा पिटवा दिया कि आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर के उनको मातोश्री पहुंचना है, 5 दिन का कपड़ा लेकर के आना है, और अगर 5-10 भी अगर नहीं आए तो मीडिया में क्या खबर चलेगी। शिवसेना को छोड़ दिया इन्होंने। खैर, ये शिवसेना का इंटरनल मसला है। कहने का मतलब यह है कि आज कल तक जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, तो आज और थोड़ा ज्यादा उलझन भरी स्थिति बन गई है। और ये उलझन सिर्फ शिवसेना के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस और एनसीपी में भी साफ साफ दिखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या करती है, सोनिया गांधी क्या करती है, और शरद पवार जिनके पास महाराष्ट्र के सत्ता की चाबी उनके पास है, वो क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे। हर शाम इस पर एक वीडियो आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।